नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज से कुछ साल पहले तक अगर ये कोई कहता कि क्या चाइना से वर्ल्ड ऑर्डर को कोई खतरा है या रसिया से वर्ल्ड ऑर्डर को कोई खतरा है, तो शायद हम में से सब लोग यही कहते कि नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन यदि हम 2023 में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल खतरा सामने निश्चित नजर आता है। जिस तरीके से चाइना और रसिया की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है, उसने पूरे वर्ल्ड के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको ये चीज सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आने वाले वक्त में दुनिया का क्या होगा। 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह निर्णय लिया कि वो यूक्रेन पे हमला करेंगे। उन्होंने ये चीज बिल्कुल सोचा था कि ये लड़ाई 8 से 10 दिन में वो जीत लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और उनका सारा प्लानिंग फेल कर गया। जैसे जैसे लड़ाई का टाइम बढ़ता चला गया, जैसे जैसे यूक्रेन ने मजबूत रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया, उसी तरीके से रसिया पे और अधिक सैंक्शंस लगते चले गए और इस तरीके से रसिया वेस्टर्न कंट्री से कंप्लीट आइसोलेट हो गया। रूस ने अपना मार्केट ढूंढने के लिए भारत को चुना और चाइना को चुना और इस तरीके से उसने अपना सारा ध्यान एशिया पैसिफिक पर लगाया। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ता जा रहा है, चीन और रूस एक दूसरे पे काफी क्लोज होते जा रहे हैं। ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी पॉलिसी को बहुत सूट करता है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर अमेरिका को डैमेज करना है, अमेरिका को कमजोर करना है, तो रूस उनके लिए सबसे बड़ा साझेदार है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा रूस के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था तो रूस ने हमारा काफी मदद की थी, लेकिन अब ये चीज बिल्कुल खत्म होते जा रहा है। और जो एक्सपर्ट है वो ये चीज कह रहे हैं कि यदि आज भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो जाए तो रूस भारत का सपोर्ट नहीं करेगा, प्लस वो इस तरीके का रोल प्ले करेगा जिससे भारत को ही नुकसान हो। और इसलिए कहते हैं कि अगर आज के टाइम भारत और चीन में लड़ाई हो जाए और पाकिस्तान ने अपना मोर्चा खोल दिया तो ये भारतीय आर्मी के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात हो जाएगी। जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है, बहुत कुछ उनको सोचना पड़ जाए कि रिसोर्स को कहाँ पे मोबिलाइज करें। अब हम चाइना की बात करें तो वो अपना 70% जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसका दूसरे देशों से है, इसलिए रूस उसका एक बहुत अच्छा साझेदार हो जाता है कि वो बाहर से जो है उनको बहुत सस्ते चीज दामों पे जो है तेल और गैस सब कुछ वो वहां से मंगवा लेता है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों का पार्टनरशिप बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि ना चाइना में डेमोक्रेसी है ना रसिया में डेमोक्रेसी है, दोनों ही तानाशाह हैं। एक को इंपेरर बनना है तो एक को रसिया का जार बनना है। और जिस तरीके से इन लोगों की दोस्ती बढ़ती जा रही है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये न्यूक्लियर प्लानिंग में एक साथ आ गए तो वो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $17.7 ट्रिलियन के साथ वो वर्ल्ड का नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ अमेरिका के बाद आता है। लेकिन रसिया एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है और उसके पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर प्लानिंग आर्सेनल है। और अगर इन दोनों ने एक साथ कोई न्यूक्लियर प्लानिंग कर लिया तो वो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। 1989 में जब टाइनामेन स्क्वायर की घटना हुई थी और उस टाइम चाइना पे सैंक्शंस लगे थे, उसी टाइम से चाइनीज आर्मी ने रसिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स मंगा के इसने अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड किया। क्योंकि हम रूस के बारे में जानते हैं, वो दो चीज वर्ल्ड में बहुत अधिक में बेचता है, एक तो मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया और दूसरा जो है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है। राष्ट्रपति पुतिन के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो 3 चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। पहला, यूक्रेन के प्रति उनका इस तरीके का ऑब्सेशन है कि उनका कहना है कि अगर ये 4 करोड़ के देश के लोग को अगर वो कब्जा नहीं करें तो रसिया एक अंपायर नहीं है। दूसरा, उनको अमेरिका से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, क्योंकि वो अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं। और तीसरा, वो नाटो से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उनको हमेशा लगता है कि नाटो जो है उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। अमेरिका जो है ये हमेशा चाहता है कि राष्ट्रपति पुतिन को तख्ता पलट कर दे। यही बात शी जिनपिंग भी आजकल कहने लगे हैं कि अमेरिका यही चाहता है कि वो उनको वहां से निकाल दे। जहां तक बात है चाइना और भारत के रिश्ते का, तो 2020 तक तो ये रिश्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन 2020 में गलवान की घटना के बाद से ये रिश्ता बहुत ही खराब हो गया, खासकर मिलिट्री लेवल पे। हम जानते हैं कि उसमें हमारे लगभग 20 सैनिक शहीद हुए और उसके बाद से अब तक 19 बार जो मिलिट्री लेवल के टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं सुलझा। और बार बार अपोजिशन पार्टी ये कहती है कि चाइना ने भारत का लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। भले ही हमारा ट्रेड जो है लगातार बढ़ रहा है और चाइना और हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, वो $100 बिलियन से ज्यादा है हमारा ट्रेड डेफिसिट, लेकिन जो बॉर्डर लेवल पे वो मामला अभी तक उलझा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर कुछ साल बाद चाइना ने अगर ये कहा कि हमको ताइवान पे कब्जा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं तब से चाहे वीगर मुसलमानों का दबाना हो सिंजियांग प्रोविंस पे या हांगकांग में डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को शट डाउन करना हो, उनका ताइवान को भी कब्जा करने का इरादा है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया और उसी टाइम रसिया ने यूक्रेन पे अपना एग्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये अमेरिकन फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी कि वो अपना जितने भी रिसोर्स हैं उसको कहाँ एलोकेट करें।
तो आखिरी बात मैं यही कहकर खत्म करना चाहता हूं कि इन दोनों की जोड़ी, जिसको द इम्पेरर एंड द जार की फ्रेंडशिप कह रहे हैं, इन लोगों का जो जोड़ी है वो विदाउट लिमिट्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके डिप्लोमेट साथ काम कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी साथ काम कर रही है, इनकी मिलिट्री साथ काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि रसिया के यूक्रेन के लड़ाई में चीन ने उसको इकोनॉमिकली बहुत मदद किया है, वो उसको कुछ पैसे भी दे रहा है, डिफेंस में भी मदद कर रहा है, लेकिन एक रेड लाइन है, वो रेड लाइन नहीं क्रॉस कर रहा है, ताकि वो वेस्टर्न कंट्री के सामने ऐसा नहीं दिखना चाहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज में सपोर्ट कर रहा हूं। चीन ये नहीं चाहता कि वेस्टर्न कंट्री उस पर सैंक्शंस लगाए। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, तो हमारा उसका अरुणाचल बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है, चाइना उसको साउथ तिब्बत कहता है, हमारे खुद ही वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना के साथ है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर रीसेप हो रहा है, ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों तानाशाह किसी की नहीं सुनते हैं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला 5 से 6 साल बाद एक दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ा हो जाएगी। इसीलिए जो भी भारत है या दुनिया के जितने भी देश हैं, उनको हर हाल में अपने डिफेंस को ये बढ़ाते रहना है, और ये हमेशा कोशिश करते रहना है जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कभी खत्म ना हो, और ताकि बातचीत के मेज पे सब रहें, ताकि एक बड़े कैटास्ट्रॉफ से, एक बहुत बड़ी घटना होने से दुनिया को बचाया जा सके। नहीं तो चाइनीज थिंक टैंक के एक मेंबर ने कहा कि अगर अमेरिका और चाइना एक दूसरे से लड़ लिए और उस लड़ाई में चाइना और रसिया साथ हो गया, तो हम वापस से स्टोन एज में चले जाएंगे, पाषाण एज में चले जाएंगे, जहां पे कुछ नहीं बचेगा और सिर्फ तबाही का मंजर पूरे देखने को मिलेगा। धन्यवाद।